अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो जैसे कि लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने सीखा पंक्चुएशन की डेफिनेशन क्या है, उसका यूजेज क्या है, उसे फर्दर हमने एग्जांपल्स की मदद से इलेबोरेट किया और देन हमने डिफरेंट पंक्चुएशन मार्क्स देखे। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम डिफरेंट पंक्चुएशन मार्क्स जो है उसके यूजेज को समझेंगे। तो सीन कुछ यूँ है कि एग्जांपल्स आपके सामने जो है स्क्रीन पे शो की जाएंगी और हर एक एग्जाम्पल में जो है एक रूल छुपा होगा, तो हमने उसी रूल को समझना है। सो लेट्स बिगिन फ्रॉम फर्स्ट पंक्चुएशन मार्क, दैट इज़ फुल स्टॉप और पीरियड। एक पंक्चुएशन मार्क और दो दो नाम। जी हाँ स्टूडेंट्स, फुल स्टॉप इसे कहा जाता है ब्रिटिश लैंग्वेज में और पीरियड बोला जाता है इसे अमेरिकन में। सो लेट्स लुक इनटू इट्स एग्जांपल्स। फर्स्ट एग्जांपल इज आई रैंक हिम, देयर वाज नो आंसर। What is this? This is a simple sentence और डिक्लेरेटिव सेंटेंस मीन्स कोई बात जो है वो डिक्लेयर की जा रही है। तो फुल स्टॉप का पहला यूजेज क्या है हमारे पास कि ये सिंपल और डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस के एंड पे यूज़ होता है। ठीक है, नोट डाउन करते जाएं। सेकेंड एग्जांपल, आई डू नॉट गो टू कॉलेज। डू नॉट समझ आई, नेगेटिव सेंटेंस है, तो इसका सेकेंड यूज़ क्या हुआ कि ये नेगेटिव सेंटेंसेस के एंड पे यूज़ होगा। फुल स्टॉप का सेकंड यूसेज क्या है, ये नेगेटिव सेंटेंसेस के एंड पे यूज़ होगा। थर्ड एग्जांपल, शी आस्क्ड मी वेयर आई वाज गोइंग। ये क्या है, ये इनडायरेक्ट क्वेश्चन है, तो इनडायरेक्ट क्वेश्चन के एंड पे क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा, उसकी जगह क्या लगेगा, फुल स्टॉप। ठीक है, ये हमारे पास थर्ड यूसेज होगा। नाउ मूव टूवर्ड एग्जाम्पल नंबर 4, MSc, BSc, PhD। व्हाट इज दिस, दीज आर एब्रीवेशंस। ठीक है, तो फुल स्टॉप का फोर्थ यूजेज है कि ये एब्रीवेशंस में भी यूज़ होता है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 5, दिस टॉय इज़ फॉर ₹50.38। एक तो ये सेंटेंस के लास्ट पे यूज़ हुआ सिंपल और डिक्लेरेटिव सेंटेंस होने की वजह से। देन सेकंड यूजेज सेंटेंस में इसका क्या है कि ये कोई भी करेंसी है, जैसे रुपीज़ है, सेंट है, डॉलर है। ठीक है, तो और डिजिट्स है, जैसे 50 है। ठीक है, तो ये करेंसी और डिजिट्स के दरमियान भी यूज़ होता है। तो ये हो गया फिफ्थ यूजेज ऑफ फुल स्टॉप। नेक्स्ट सिक्स्थ एग्जांपल, प्लीज़ हेल्प मी। ये क्या है, रिक्वेस्ट है। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंसेस जिनमें रिक्वेस्ट की जा रही हो या पोलाइटली कमांड की जा रही हो, तो उनके एंड पे भी फुल स्टॉप यूज़ होगा। नेक्स्ट सिक्स्थ एग्जांपल, वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी। ऐसे तो लगता है कि आप पूछ रहे हैं किसी से कि आप चाय पीना पसंद करेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन लगता है, लेकिन ऐसा जिसमें पोलाइटली हम कोई पेशकश की जा रही है, कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो ऐसे सेंटेंसेस के एंड पे फुल स्टॉप लगाया जाता है। नाउ मूव टूवर्ड्स लास्ट एग्जांपल, दैट इज़ www.google.com। तो जैसे कोई सर्च इंजन है या कोई ईमेल्स वगैरह हैं, ठीक है, तो उनमें भी फुल स्टॉप ही यूज़ होता है। तो इसमें हमने क्या किया, इस वीडियो में हमने 8 यूजेज जो हैं वो सीखे, किसके, फुल स्टॉप और पीरियड के। फर्स्ट वन इज़ कि इसे हम सिंपल और डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस के एंड पे यूज़ करते हैं। सेकेंडली हम इसे नेगेटिव सेंटेंसेस के एंड पे यूज़ करते हैं। थर्डली हम इसे इनडायरेक्ट क्वेश्चंस के एंड पे यूज़ करते हैं। देन एब्रीवेशंस में यूज़ करते हैं। देन करेंसी और डिजिट्स के सेंटर में यूज़ करते हैं। पोलाइटली कोई रिक्वेस्ट हो, कोई कमांड हो, कोई क्वेश्चन पूछ रहे हो, फिर यूज़ करते हैं हम फुल स्टॉप। और कोई सर्च इंजन का एड्रेस वगैरह होता है, कोई वेबसाइट का, कोई ईमेल वगैरह, तो भी हम फुल स्टॉप ही यूज़ करेंगे। तो सो नेक्स्ट पंक्चुएशन मार्क इज़ क्वेश्चन मार्क। तो अब इसके यूजेज को हम समझते हैं। ठीक है, फर्स्ट इस्तेमाल इसका क्या है, बिल्कुल सिंपल सा जो हम सभी को पता है। ठीक है, वाई आर यू गोइंग, यानी एक क्वेश्चन मार्क जो है यूज़ होता है डायरेक्ट क्वेश्चन के एंड पे, लाइक वेयर आर यू गोइंग, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू ईटिंग, वाई आर यू स्लीपिंग, वाई आर यू नॉट स्लीपिंग, लाइक जिनमें डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ऐसे सेंटेंसेस के एंड पे क्वेश्चन मार्क यूज़ होता है। सेकंड इस्तेमाल इसका क्या है कि ये यूज़ होता है ऐसे क्वेश्चंस के एंड सेंटेंसेस के एंड पे भी जिसकी टोन क्वेश्चन की तरह की होती है। ठीक है, जिसमें सवालिया अंदाज हो, लाइक वेयर आर यू गोइंग, देन नेक्स्ट सेंटेंस स्टार्ट हो गया,
कैपिटल लेटर यूज़ किया, टू लाहौर। तो ये भी हमारा एक क्वेश्चन ही था, तो इसके एंड पे भी हम क्वेश्चन मार्क यूज़ करेंगे। तो एक तो हमें सभी को पता होता है कि ये डायरेक्ट क्वेश्चन के एंड पे यूज़ होता है। सेकंड इसका यूजेज ये है कि ये ऐसे वर्ड्स फ्रेजेस के एंड पे भी यूज़ होता है जिसकी टोन जो है वो क्वेश्चन हो, ठीक है, जिसका सवाली अंदाज में हम प्रोनाउंस करें, ठीक है। तो थर्ड हमारे पास पंक्चुएशन मार्क इज कोटेशन मार्क्स। अब इसके यूजेज को समझने की कोशिश करते हैं, एग्जांपल्स देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल इज ही सेड व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड मी, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन, एक तो इसमें क्वेश्चन मार्क यूज होगा। सेकेंडली इनडायरेक्ट पार्ट को डायरेक्ट पार्ट से सेपरेट आउट करने के लिए हम कोटेशन मार्क्स यूज़ करते हैं, और जो पार्ट डायरेक्ट बोला गया होता है उसे हम क्या कहते हैं, कोटेशन मार्क्स में इंक्लोज कर देते हैं। लाइक वाई डोंट यू अंडरस्टैंड, ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन था तो इसे हमने कोटेशन मार्क्स में इंक्लोज कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड जो है हमारे पास एग्जांपल क्या है, हंड्रेड्स वर इम्प्रिजन्ड इन द नेम ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। किसी चीज़ को एम्फेसाइज करना हो, उस पर जोर देना हो, प्रोमिनेंट करना हो, तो उसके लिए भी हम कोटेशन मार्क यूज़ करेंगे। जैसे कि कहा जा रहा है कि सैकड़ों लोगों को जो है कैद कर दिया गया नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे, तो उस चीज़ को एम्फेसाइज कर रहे हैं, तो उसके लिए हमने कोटेशन मार्क यूज़ कर दिया। नेक्स्ट थर्ड जो है हमारे पास एग्जाम्पल वो है आई वॉज रीडिंग द प्रीलॉड, ठीक है, किसी बुक का नाम है, ठीक है, फेमस कोई मैगजीन है, इस तरह की चीज़ें उनके नेम है, तो हम उसके लिए भी कोटेशन मार्क्स यूज़ करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, डू यू नो द ओरिजिन ऑफ द सेइंग अ लिटिल लर्निंग इज़ अ डेंजरस थिंग, यानी एक जो मुहावरा है उसके लिए भी प्रोवर्ब है, उसको भी इंक्लोज करता है, कोटेशन मार्क्स में किया जाता है, ठीक है। हेल्प, आई एम डाइंग, इस तरह के वर्ड्स हो जिसमें एम्फेसाइज किया जा रहा है, ठीक है, डायरेक्ट कोई बात कही जा रही है, तो ऐसे सेंटेंसेस में भी कोटेशन मार्क ही यूज़ की जाएगी। तो ये था यूजेज कोटेशन मार्क्स का। नेक्स्ट पंक्चुएशन मार्क इज़ कोमा। अब एग्जाम्पल्स की मदद से इसके यूजेज को समझने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट एग्जाम्पल है आई हैड बीन waiting for her but she didn't come. So ये बताया जा रहा है कि दो अल्टरनेटिव चीज़ों के बारे में। पहली बात में कि मैं वेट कर रहा था लेकिन उसके बरक्स हुआ कि वो नहीं आई, तो ऐसे सेंटेंसेस में कोमा यूज़ किया जाता है। सेकंड, टायर्ड आफ्टर द होल डेज प्ले ऑल फेल asleep, ये फ्रेजेस और क्लासेस को सेपरेट आउट करने के लिए यूज़ हो रहा है। थर्डली, अ कलेक्शन ऑफ ब्लैक एंड वाइट बुक्स, एंड से पहले एक कोमा है, दैट इज़ ऑक्सफोर्ड कोमा, और ये जो है कंपल्सरी नहीं, इसे हम स्किप कर सकते हैं, जैसे सेंटेंस में कोमा की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फोर्थ, ज़ारा हु रीड्स इन 8th क्लास इज़ वेरी प्रिटी। स्टूडेंट्स यहाँ पे इसका क्या यूजेज है कि जब हम किसी को इंट्रोड्यूस करवा रहे होते हैं, किसी के बारे में बात कर रहे होते हैं, तो उसके बाद भी हम कोमा यूज़ करेंगे। और एक चीज़ ये कि दो कोमास के दरमियान जितना भी हमारे पास सेंटेंस का पार्ट होता है वो नॉन एसेंशियल पार्ट होता है, उसे हम इग्नोर भी कर सकते हैं। लाइक सारा इज़ वेरी प्रिटी, तो ये जो विद इन कोमास सेंटेंस है वो ज़रूरी नहीं है, ठीक है। वो प्यारी है तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो 8th क्लास में हो, ठीक है, ये नॉन एसेंशियल पार्ट है, तो इसे हम स्किप कर सकते हैं। फिफ्थ वन इज़ द टीचर सैड नॉलेज इज़ पावर, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पार्ट को सेपरेट आउट करने के लिए भी कोमा ही इस्तेमाल होता है। तो ये था यूजेज कोमा का। चूँकि हमने कोमा पढ़ा तो अब उसके बाद एक उससे मिलता जुलता साइन पढ़ेंगे, दैट इज़ अपॉस्ट्रॉफी, ठीक है। इसकी यूजेज को भी देखते हैं। सो एग्जांपल इज़ आई एम योर, ही वुड, ऑयल, ब्रदर्स कार, द काउज टेल, नेटवर्स फ्यूचर। तो फर्स्ट कैटेगरी जो है उसमें हमने क्या बताया है कि लाइक प्रोनाउंस हैं, ठीक है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब है, तो उसको जो है हमने शॉर्ट करके लिखा हुआ है, जैसे आई एम को आई एम लिखा है, यू आर को योर लिखा है, ठीक है,
ही वुड है, ही हैड है, तो उसे हमने यूँ लिखा है, ठीक है। नेक्स्ट जो है पोजेशन को शो करने के लिए, लाइक ब्रदर्स कार, भाई की कार, ठीक है। काउज टेल, ठीक है। गाय की दुम, ठीक है। नेटोज फ्यूचर, नेटो का मुस्तकबिल, ठीक है। फर्स्ट यूजेज क्या है कि हमने प्रोनाउन है लाइक या उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ रहा है तो उसे शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए अपॉस्ट्रोफी यूज़ करते हैं। सेकेंडली हम चाहे वो लिविंग चीज़ है या नॉन लिविंग है उसकी पोजेशन को शो करने के लिए भी अपॉस्ट्रोफी यूज़ करते हैं। थर्डली लाइक असलम एंड अकरम्स शॉप, ये क्या है, दो बंदे हैं, दोनों की जो है मिल के जो है, ठीक है, शेयरिंग है शॉप में, तो हम उन दोनों की पोजेशन को शो करने के लिए लास्ट वाला जो होता है नाउन उसके साथ एस ऐड करेंगे और अपॉस्ट्रोफी लगा देंगे। देन सिस्टर इन लॉज कैरियर, समवंस कोट, यानी ऐसे वर्ड्स जो कंपाउंड नाउन्स हैं, ठीक है, डिफरेंट वर्ड्स को मिला के जो बनाए गए हैं, ठीक है। ऐसे वर्ड्स की पोजीशन को शो करने के लिए भी हम अपॉस्ट्रोफी यूज़ करते हैं। देन 7 o'clock, टाइम को शो करने के लिए भी हम अपॉस्ट्रोफी यूज़ करेंगे। फर्दर 5 रुपीज़ वर्थ, इसके लिए भी हम अपॉस्ट्रोफी यूज़ करेंगे। देन अ स्टोन्स थ्रू, ठीक है, ईडियम है उसमें भी ये यूज़ हो रहा है। अ डेज वर्क, एक दिन का काम, तो इसका यूजेज क्या हुआ हमारे पास के प्रोनाउन है, कोई हेल्पिंग वर्ब है, उसको शॉर्ट फॉर्म का में लिख रहे हैं हम। देन हम पोजेशन शो कर रहे हैं चाहे वो लिविंग है या नॉन लिविंग है। देन हम जो कंपाउंड है नाउन्स है हमारे पास डिफरेंट वर्ड से मिलके बने हुए हैं, उनकी पोजेशन को शो करने के लिए टाइम जो है उसे लिखने के लिए हम अपॉस्ट्रोफी यूज़ करते हैं। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जो है इसका रिमेनिंग पोर्शन जो है उसे कवर किया जाएगा और आई होप कि आपको समझ आई होगी। अगर कोई परेशानी है, कोई मुश्किल आ रही है समझने में तो कमेंट सेक्शन में अपनी प्रॉब्लम मेंशन करें। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन एंड इंटरेस्ट। अल्लाह हाफिज़।